मैं इस गाय को यहाँ अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ, ना जाने ये इस हालत में कहाँ जाएगी। ये सोचकर बुढ़िया गाय को अपने घर ले आती है। ना जाने मैं इन दोनों गाय को कैसे संभालूंगी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। बुढ़िया गाय का दूध बेचकर उन दोनों गायों की देखभाल करती है, लेकिन अकेली बुढ़िया औरत गाय की देखभाल करते करते खुद बीमार होने लगती है। बुढ़िया गाय से बोलती है, गाय, मैं अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं आज बहुत थक गई हूँ, आज मैं जल्दी सो जाती हूँ। बुढ़िया सोने चली जाती है। पहली गाय बोलती है, ये बुढ़िया माँ हमारे लिए कितनी मेहनत करती है, हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। सही कह रही हो बहन, बूढ़ी माँ हमारे लिए कितना कुछ करती है। मेरे पास एक उपाय है। फिर एक गाय मुंह खोलती है तो उसके मुंह से बहुत सारे सोने के सिक्के गिरते हैं और दूसरे के मुंह से 2000 के नोट गिरते हैं। बुढ़िया जब सुबह उठती है और गाय के पास जाती है तो सोने के नोट देखकर हक्का बक्का रह जाती है। अरे बाप रे, इतने सारे सोने के सिक्के और रुपए यहाँ किसने रखे? तभी एक गाय बोलती है, बूढ़ी माँ, ये सब हमने रखे हैं। हम साधारण गाय नहीं हैं, बल्कि हम जादुई गाय हैं। जो भी हमारी सच्चे मन से सेवा करता है, हम उसे सोने और रुपए देते हैं। बुढ़िया उन सोने और पैसों से गाय के लिए एक सुंदर घर बनवाती है और घर के लिए अनाज लाने जाती है। जब वो अनाज लेकर घर वापस आ रही होती है तो उसके पीछे पीछे एक और गाय आ जाती है। ये गाय कहाँ से मेरे पीछे पीछे आ गई? बुढ़िया उस गाय को भी अपने घर ले आती है। एक गाय सोना देती तो दूसरी गाय रुपए और तीसरी गाय तो हीरे देने लगती है। धीरे धीरे बुढ़िया गांव में सबसे अमीर हो गई थी। ये सब देखकर हरिया और उसकी पत्नी उस बुढ़िया से जल भुन जाते हैं। देखना, ये बुढ़िया के हाथ में ना जाने कोई जादुई चिराग लग गईगा। ये बुढ़िया तो बहुत अमीर हो रही है। मैं आज रात पता लगाता हूँ, ना जाने ये इतने सारे पैसे कहाँ से लाती है। ये सब सोच हरिया रात को बुढ़िया के घर के पीछे छिपके देखने लगता है। बुढ़िया गाय को चारा देकर सोने चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद गाय अपने मुंह से सोने के सिक्के और हीरे उगलने लगती है। ये देख हरिया के होश उड़ जाते हैं। अरे मैया, ये तो जादुई गाय है। इसके मुंह से तो सोने और रुपयों की बारिश हो रही है। चलो, आज इनमें से एक गाय की मैं चोरी कर लेता हूँ और मैं भी अमीर बन जाऊंगा। और जब हरिया गाय खोलने जाता है तभी गाय हरिया को एक लात मारती है। हरिया दूर जाकर गिर जाता है और उसकी कमर में मोच आ जाती है। मेरी कमर! अरे ये गाय ने तो मेरी कमर ही तोड़ डाली। कमर में मोच के कारण वह भाग भी नहीं पाता। शोर सुनकर जब बुढ़िया गाय के पास आती है और हरिया को देखकर समझ जाती है कि हरिया उसकी गाय चुराने आया था। अरे हरिया, इतनी रात को मेरे घर के पास क्या कर रहा है? चोरी करने तो नहीं आया था ना? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे गलती हो गई। हमें भी कुछ पैसे दे दीजिए ताकि हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। फिर वही बात, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता बेटा। मेरी जितनी गाय हैं, उनकी देखभाल आज से तुम करोगे, फिर मैं तुम्हें पैसे जरूर दूंगी। हरिया बुढ़िया माँ की बात मान जाता है और अपना जीवन खुशी से गुजारने लगता है। अरे उसे कोई रोको, वो मुझे छोड़कर जा रही है। कमला, प्लीज रुक जाओ कमला, मत जाओ मुझे छोड़कर। कमला, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम वापस आ जाओ। बाजार के सभी लोग पागल को देखकर डर जाते हैं। उसके कपड़े फटे हुए होते हैं, उसके बाल बिखरे हुए होते हैं। तभी उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत उसको नाम ले लेकर पुकार रही होती है। रुको बेटा रमेश, रुक जाओ, अब इस बुढ़े बुढ़िया में दौड़ने की ताकत नहीं बची है। अचानक वो पागल व्यक्ति रोने लगता है और फिर बाद में हंसने लगता है और जमीन पर लौटने लगता है।
सभी लोग उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये क्या हुआ भाई, देखो जरा इसे। अरे तुम नहीं जानते, ये चंपक चाचा के बेटे हैं। इसे लॉटरी दुल्हन ने पागल बना दिया। रमेश पिछले कुछ महीनों तक बिल्कुल ठीक था। ये कहानी है 2 महीने पहले की, जब कमला अमृतसर से दिल्ली शिफ्ट हुई थी। कमला एक बेहद शातिर और चालाक लड़की थी। उसमें सिर्फ एक खास बात थी कि वे बहुत सुंदर लड़की थी। वह शहर शहर जाती और वहाँ के बड़ी बड़ी कंपनियों के नौकरी के बहाने वहाँ के मालिक या मैनेजर को अपनी खूबसूरती का सहारा लेकर भोले भाले लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाती थी। उनसे शादी रचाकर दूसरे ही दिन उनके सारे जेवर और पैसे लेकर 9-2-11 हो जाती थी। और उसकी खास बात ये थी कि वह शहर में ज्यादा देर नहीं रुकती थी। इस बार कमला रमेश के ऑफिस में असिस्टेंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर कार्यरत थी। एक दिन कमला ऑफिस देर से पहुंचती है। क्या तुम्हें ऑफिस के